यस, सुनिए, सभी बोले पवित्र आत्मा मुझसे बातें कर, आपके दास को अभिषेक कर। पिता यीशु के नाम से मेरी बोली आपकी बोली हो जाए। मेरा शरीर प्राण आत्मा कब्जा कर पवित्र आत्मा, आपके लोगों को छुटकारा दे पवित्र आत्मा, इस्तेमाल कर यीशु के नाम से, आमीन। सुनिए, वे झील के पार गेरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र में से निकलकर उसे मिला। ये कब्र में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी ना बांध सकता था। प्रेज द लॉर्ड। गेरासेनियों में ऐसा एक व्यक्ति था जिसको कोई भी साकल मतलब बेड़ियों से बांध के रख नहीं सकता था। वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति था। फिर यहां पे लिखा है क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था, पर उसने साकलों को तोड़ दिया। देखिए, साकल तोड़ने के लिए उसके पास क्या था? शक्ति था। और शक्ति दुष्ट आत्माओं से उसे मिला। प्रेज द लॉर्ड। फिर यहां पे लिखा है पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। प्रेज द लॉर्ड। उस व्यक्ति की दशा देखिए, कितने दुख से वो जा रहा था। दुष्ट आत्मा से ताड़ना दे रहा था। रात दिन वो कब्र में क्यों जाता था? कब्र ऐसा जगह है जहां पे दुष्ट आत्मा घूमते फिरते हैं। कोई ऐसा दुष्ट आत्मा भी है। शैतान का आहार क्या है जानते हैं? मनुष्य के लहू और मनुष्य का मांस। जब परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया, उसने बोला तू एक मिनट में दिखाता हूं वो वचन। उत्पत्ति में जाइए, हल प्रथाया बहाना पेशिहना। उत्पत्ति में 3 अध्याय 14 पद को पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, सर्प के भीतर कौन था? शैतान था। उसने प्रलोभन देके ईव को, हवा को बहकाया और परमेश्वर की आज्ञा हवा ने तोड़ा। हवा ने जो फल परमेश्वर ने आदम ईव को खाने के लिए मना किया, वो ज्ञान वृक्ष का फल पहले हवा ने खाया, उसके बाद अपने पति को दिया। और जब दोनों खाने के बाद परमेश्वर की महिमा आदम ईव से चला गया। उसके बाद जब परमेश्वर ने उनके अवस्था को देखा, परमेश्वर आदम ईव से मिलने आया और तब परमेश्वर को बहुत दुख हुआ और सर्प को मतलब शैतान को श्राप दिया। क्या बोला? तब यहोवा ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। परमेश्वर ने बोला तू श्रापित है। किसको बोला? शैतान को बोला तू श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी छापता रहेगा। बोले मिट्टी। तो मनुष्य को किससे परमेश्वर ने बनाया? मिट्टी से। उसके शरीर को, उसके खाने का क्या है आहार? मिट्टी। मतलब क्या है? शैतान क्या खाता है? मांस। बहुत समय एक्सीडेंट होता है, आप जानते हो? एक्सीडेंट में वो शैतान क्या करता है? दुष्ट आत्मा को भेजता है और उस व्यक्ति का लहू और मांस को वो लेके जाता है। कब्र में बहुत सारे दुष्ट आत्माएं मनुष्य के जो मांस है उसे खाली करता है, शैतान को देता है। तो शैतान इस लोग भी क्या करता है? मनुष्य के बलि देता है, उसका लहू को पीता है। जो लोग लहू पीता है उसके भीतर ज्यादा दुष्ट आत्मा घुस जाता है। अब जानते हो ये सब वो लोग लहू पीता है। प्रेज द लॉर्ड। तो शैतान को उसने परमेश्वर ने श्राप दिया कि तू जीवन भर मिट्टी छापेगा। मिट्टी कौन है? आपका शरीर मिट्टी से बनाया गया। तो शैतान का आहार क्या है? मनुष्य का शरीर वो खाता है। अगर आपका शरीर प्रभु को ना देने से किसका आहार हो जाएगा?
हाँ, बहुत सारे कैंसर ट्यूमर ना, वो क्या है, कैंसर ट्यूमर ऐसा एक बीमारी है, वो शैतान की तरफ से आता है, लोगों के शरीर को खाता रहता है, तो दुष्ट आत्माएं हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो ये सब बोलने के लिए मेरे आज अगुवाई हुआ, इसलिए मैं कर रहा हूं। आज देखा कि आप लोगों ने देखा कि हम लोग इतना गीत भी नहीं गा रहे थे पहले। आज मुझे जैसा अगुवाई हो रहा है पवित्र आत्मा का, वैसे मैं चल रहा हूँ। फिर सुनिए, उस व्यक्ति बहुत दुख से था, रात दिन वो कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता था, दुष्ट आत्मा उसके भीतर घुस गया। वो घर ऐसा हो गया कि वो घर से निकल गया, पागल जैसा हो गया, उसे कोई बांध के नहीं रख सकता था, तो उसे बांध के कोई रख नहीं सकता था। तो वो कब्र में रहता था और पहाड़ों में जाके चिल्लाता था, पत्थरों से खून को ऐसे काटता था, लहू निकालता था। प्रेज द लॉर्ड। वो यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसने प्रणाम किया। प्रेज द लॉर्ड। उस व्यक्ति ने यीशु को देखा। यीशु के भीतर से कौन देखा? दुष्ट आत्माएं। और दुष्ट आत्माएं देखा और किसके पैरों में गिर गया? यीशु के पैरों में। हालेलुया। हमारा यीशु कितना महान है। देखिए, दुष्ट आत्माओं से प्रणाम करता है और उसे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर के शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। जैसे उस गेरासेनिया में देश में यीशु गया, उसकी उपस्थिति काफी था। शैतान को क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा, उसे कष्ट हो रहा था। एक बार मैंने देखा, मार्गेरिटा में गया, एक बहन के घर में जैसे मैंने घुसने के समय में वो बहन क्या करता? खांस रहा था, वॉमिटिंग कर रहा था, दुष्ट आत्मा निकल रहा था। हम लोगों ने बोला भी नहीं निकल, यीशु के नाम से, वो निकल रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वो सहन नहीं कर सकता, उसे पसंद नहीं की। हालेलुया। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है, पवित्र आत्मा की शक्ति से भरा हुआ होता है, तो उसके उपस्थिति में वो रहना पसंद नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को बहुत शक्ति में महसूस कर, अभिषेक। हालेलुया। और उसे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर के शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकला। और उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना। दुष्ट आत्मा ने क्या बोला? मेरा नाम सेना, अंग्रेजी में लीजन। एक व्यक्ति के भीतर सेना रहता है। सेना में कितना दुष्ट आत्मा होगी जानते आप? हो सकता है 5,000, 6,000, 7,000 दुष्ट आत्मा उसके भीतर घुसा। तो बहुत समय क्या होता है, एक व्यक्ति के भीतर, मैं गिर जाऊं क्या? ये चाहते हैं आप? एक व्यक्ति के भीतर बहुत सारे दुष्ट आत्माएं रह सकता है। दुष्ट आत्माओं को पसंद है मनुष्य के भीतर निवास करने की, और जब दुष्ट आत्मा आता है मनुष्य को गलत गलत काम करने के लिए इच्छा देता है। बहुत समय कोई दुष्ट आत्मा होता है अल्कोहलिक स्पिरिट। जैसे अल्कोहलिक स्पिरिट लोगों के भीतर से निकल जाता है, लोग शराब इजीली छोड़ देते हैं। आप समझ रहे हो? इस सुबह मैंने शराब पी के नहीं आया। तो परमेश्वर की शक्ति बहुत समय से उतर आने से शरीर सहन नहीं कर सकती। ऐसा हो रहा है जैसे मैं फंस जाऊंगा, ऐसा लग रहा। तो एक व्यक्ति के भीतर, उस व्यक्ति के भीतर हो सकता है कोई 5,000, 6,000 दुष्ट आत्मा घुसा था, और उसने बोला, मेरा नाम सेना है। हालेलुया। और उसने उससे बहुत विनती की। यीशु से क्या किया? दुष्ट आत्मा विनती करने लगा। पहले क्या किया? दंडवत किया। उसके बाद क्या किया? विनती किया, रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया? सुनिए,
बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। उससे बोला, वो देश को कब्जा कर रहा था गेरासेनिया, उसने बोला मुझे हमें भेज मत। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चरा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उसके भीतर जाए। दुष्ट आत्मा विनती करने लगा कि वहां पे एक सूअर जानते हैं ना, गाहरी झुंड, सूअरों के झुंड है। अगर कुछ है बाकी भी वो निकल जाएगा। उस सूअरों के जो झुंड है, उस झुंड में मुझे भेज दे, ऐसा क्या बोला था, वो रिक्वेस्ट कर रहा था। अंत उसने उसे आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर पेट गई और झुंड, जो कोई 2000 का था, घरारे पर से चपक कर झील पर जा पड़ा और डूब गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वो उससे निकल के क्या हुआ, सूअरों के भीतर घुस गया और बाकी सूअर क्या हो गया, मर गया। उनके सरबाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया। जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सफेद बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती कर के कहने लगे कि हमारे सीमा से चला जा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद क्या हुआ, वो व्यक्ति यीशु ने चंगा किया और जिस देश में यीशु गया, उस गेरासेनिया देश के लोगों ने यीशु को उस जगह से जाने के लिए बोला। कितना दुख की बात है। बहुत समय आपके घर में यीशु आते हैं, हो सकता है आप बहुत समय कामों से, बातों से उसको अस्वीकार करते हैं। और यहाँ पे लिखा है, जब वो नाव पर चढ़ने लगा, वो जिसमें पहले दुष्ट आत्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वो जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रसार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग असंभव रहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे देखा कि दुष्ट आत्मा पकड़ने वाले व्यक्ति संपूर्ण चंगा हो गया, नॉर्मल हो गया और यीशु के पीछे जाना चाहता था। तब उसने बोला, मैंने तेरे लिए कैसे दया किया, उस बात के समाचार अपने लोगों को दे, अपने गांव में जाके प्रसार कर। तो वो प्रसार करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर जब परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, उसके बाद क्या करना है, आपको यीशु के पीछे जाना है। स्त्री की तरफ मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। जब परमेश्वर आपको छुटकारा देता है, किसके पीछे जाना है, यीशु के पीछे। गलत मार्गों को छोड़ के, पापों को छोड़ के आपको यीशु के पीछे जाना है। वचन को पढ़िए और पवित्र आत्मा से भरिए। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। जब आपको फ्री करता है परमेश्वर, वचन पढ़ना है घर में। क्या करना है सिस्टर, आपको वचन पढ़ना है और पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करना, तो आप फ्री हो जाओगे। ठीक है, तो वो फिर से नहीं आ पाएंगे। उसे डरिए मत, उसे फास्टिंग प्रे में लेके आइए। आज बहुत फ्री हुआ उसे। तो ये बहुत जरूरी है। सब प्रभु यीशु के नाम सब नामों से ऊपर है। वचन में लिखा है कि यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया। और कलसियों की पुस्तक में लिखा है, जितने भी प्रिंसिपलिटीज और पावर, ये दुष्ट आत्माओं के दल है, उनके ऊपर यीशु ने क्या पाया, जय पाया। कलवरी क्रूस पे उनको क्या किया कर दिया, यीशु ने हराया। सभी के सामने खुलेआम तमाशा बना दिया और उन पर जय पाकर पिता के दाहिने हाथ में यीशु मसीह बैठा है। वो परमेश्वर का पुत्र है।
और यीशु बोलता है अगर मैं तुम्हें छुड़ाओ तुम छुटकारा पाओगे, पुत्र तुम्हें छुड़ाए तो तुम छुटकारा पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जितना आप प्रभु यीशु के साथ लिपटा रहोगे, उसके भजन स्तुति गाना गाते रहोगे, उसके वचन को मनन करते रहोगे, उतना आप दुष्ट शक्तियों से, दुष्ट शक्तियों के ऊपर जय पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता ने उसे प्रभु बनाया और उसके नाम सभी नामों से श्रेष्ठ किया। यीशु का नाम सभी नामों से श्रेष्ठ है, ताकि हर एक घुटने यीशु के सामने टेके और हर एक जीव अंगीकार करे कि वो प्रभु है। हालेलुया। आप बोलो यीशु प्रभु है। उससे बोलने के लिए बोलो, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? कुखा का यीशु प्रभु है। यीशु प्रभु है का? तब नीता फैसला। सो यीशु क्या है? प्रभु है। उनके पास मत देखिए, इस तरफ देखो। सो परमेश्वर ने यीशु के नाम सभी नामों से ऊपर कर दिया, ताकि हर एक घुटने यीशु के नाम से टेके। हालेलुया। और वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसे छुटकारा पाएगा। आमीन, आमीन। अगर आपको जयवंत जीवन जीना है, आप प्रभु यीशु के नाम को लेना शुरू करें। आप जान लें कि क्रूस के द्वारा प्रभु ने आपको शैतान के ऊपर जय दिया है। प्रभु ने बोला, वो मेरे नाम से जो मुझ पर विश्वास करते हैं दुष्ट आत्माओं को निकालेगा। देख मैं सांप बिच्छुओं को पैरों के नीचे रौंदने के लिए शत्रु के सारे शक्तियों के ऊपर तुझे अधिकार देता हूं, और कोई दुष्ट तेरा हानि नहीं कर पाएगा। हालेलुया। प्रभु ने यह अधिकार मंडली आपको दिया है। हालेलुया। आपको भी अगर दुष्ट ताड़ना करने के लिए आए, यीशु के नाम से जा, मैं परमेश्वर के संतान हूं, ऐसे दांत के निकालना। अब समझ गए? परमेश्वर इस सारे वचनों के द्वारा आपको आशीष करे।